हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज CAPF AC 2020 का जो इंटरव्यू प्रोग्राम है उसमें आज हम सेशन 12 देखेंगे। देखो, हम ऑलरेडी बताया कि ये सेशन के फॉर्म में मिल रहा है 12 इन द सेंस कि यही नहीं है और हम चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से जो चल रहा है वो उसमें एक तरह से ये सेशन 12 है। इसमें एक है कि हाउ पेंडेमिक हैज चेंज्ड द थिंग्स। कहीं ना कहीं जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो ये क्वेश्चन जो है आप इनकाउंटर करोगे। अब हमेशा यही चीज मैं बोलता हूं कि हर कोई ये क्वेश्चन से हर कोई से नहीं पूछा जाएगा, बट चांसेस आर दैट क्वेश्चंस में बी आस्क्ड। बिकॉज हम जब सेकेंड फेज देखते हैं, जो सेकेंड आपका वेव था पेंडेमिक का, इस बार जो अप्रैल से एक तरह से जून का, अप्रैल टू जून का जो मंथ था वो वर्स्ट था। और इनफैक्ट फर्स्ट फेज जब आपका लास्ट ईयर आया था तो हमारा जो केस था एक तरह से पीक में भी 1 लाख के करीब पहुंचा। लेकिन सेकेंड वेव में देखोगे कि डेली केसेस जो हैं 4.2 लाख के आसपास पहुंच गए थे पीक पे, और 4 लाख जो प्लस है वो कई दिन तक रहा 4 लाख। तो 4 लाख केसेस वन डे में बहुत ज्यादा होता है। और वो भी उस सिचुएशन में जब देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ स्टेट्स जो है वो उनका सही से टेस्टिंग फैसिलिटी उनके पास नहीं थी। फॉर एग्जांपल बिहार, यूपी, ये सब जो पॉपुलेशन के अनुसार जो भी है, कहीं ना कहीं उनके पास इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी कि प्रॉपर ये कर सके। तो जो पेंडेमिक है उसने चेंज किया, तो उस चेंज के लिए आपको उस पे क्वेश्चन फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और बहुत लोगों में आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद इस चीज को झेला, जो खुद कोविड 19 से पीड़ित हुए, कोविड 19 जिन्हें खुद हो गया था। कहीं ना कहीं बाय गॉड ग्रेस एंड बाय जो भी है डॉक्टर की टाइमली आपका जो भी सपोर्ट मिला, आपका एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस, ये सब जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प किया। कुछ लोगों को रीमेडिकल कहीं ना कहीं इस कारण से भी मिला, लेकिन आई एम हैप्पी कि जो भी हैं वो इस कारण से जिनका भी प्रॉब्लम हुआ था वो रीमेडिकल में वो क्वालिफाई हो गए, क्योंकि कुछ का हीमोग्लोबिन का इशू था। तो वो टाइम आपका सफिशियंट मिला, आपने टाइमली अपना इंटेक लिया, फूड इंटेक और जो भी चीजें थी पॉजिटिविटी रखा, तो वो रिकवर कर गए प्रॉपर तरीका से और वो रीमेडिकल में भी पास हो गए। लेकिन चीजें वही नहीं रही है, चीजें बहुत चेंज हुई है। तो हमने इसमें कोई स्लाइड एज सच नहीं बनाया है, कुछ इश्यूज हैं जिन पर आपको फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल लेवल पे जो कोविड 19 यदि पूछा जाता हाउ कोविड 19 हैज पैंडेमिक यू, तो या तो ये कह सकते हैं कि वो स्पेसिफिक पूछ सकते हैं कि पर्सनल लेवल पे किस ढंग से वो इम्पैक्ट हुआ, या तुम्हारे लोकेलिटी, जो भी लोकेलिटी में आप रहते हो, वो लोकेलिटी आपका आइदर जो है वो विलेज हो सकता है, वो मोहल्ला हो सकता है, या फिर वो आपको सिटी आपके पूछ सकते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट पूछ सकते हैं, आपके स्टेट को पूछ सकते हैं, फिर कंट्री को पूछ सकते हैं। आपके कंट्री जो भी है, ऑब्वियसली कंट्री है तो सबका एक ही है, जितने आप लोग अपियर हो रहे हो तो सब इंडिया से हो। यस, एक्सेप्शंस आर कि कुछ कैंडिडेट जो नेपाल सिटीजन भी जो होते हैं एलिजिबल होते हैं सर्टेन क्राइटेरिया के अनुसार, लेकिन मेजोरिटी में जो है वो इंडिया ने। हाउ इंडिया चेंज्ड, देखो अभी फॉर एग्जांपल कोविड 19 पेंडेमिक के बाद प्रॉपर जो अभी फर्स्ट टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अमेरिका गए, जो कि एक फिजिकल प्रेजेंस उनका वहां हुआ। अदरवाइज लास्ट 1.5 ईयर से जो भी समिट चल रहा था या जो भी कॉन्फ्रेंस चल रहा था, जो भी डिस्कशन चल रहा था, वो सारे वर्चुअल मोड में चल रहे थे। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है वो फिजिकल मोड में ये स्टार्ट हुआ है। कहीं ना कहीं आप लोग के लिए भी ये सारी चीजें जो है वो सेम नहीं। फिर वर्ल्ड इज नॉट द सेम एज इट वाज।
जो कहते हैं ना कि एक तरह से अब इसको जो लिंक करोगे, वर्ल्ड इज नॉट द सेम, तो एक तरह से ग्लोबलाइजेशन से इसको लिंक करोगे। ग्लोबलाइजेशन, जो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं कि अब एक तरह से कोविड 19 ने ग्लोबलाइजेशन को रिवर्स वे में पुश करना स्टार्ट किया एक तरह से, जो है वो आपका जो डी ग्लोबलाइजेशन। अभी भी देखो, जो भी देखो हाल के दिनों में क्या हो रहा था कि मोर एंड मोर पीपल are going and coming from one country to other country, and countries were welcoming guests. But nowadays situation is that visa norms and other medical standards, other test and all criteria has been tightened. तो कोई भी आदमी जा रहा है, कोई भी इंडिया से जा रहा है सपोज अमेरिका, तो अमेरिका दो पर्पज से जा रहा है, आइदर वो अर्न करने के पर्पज से जा रहा है या फिर वो ट्रैवलिंग के पर्पज से जा रहा है, घूमने के लिए। बट मैं समझता हूँ घूमने के लिए बहुत कम ही लोग अमेरिका जाते हैं। जिनको भी घूमना रहता है वो मेनली यूरोप जाते हैं, जिनके पास थोड़ा पॉकेट जिनका अच्छा है, जिनके पास पैकेज ठीक ठाक है, वो यूरोप जा रहे हैं। अदरवाइज आपके जो भी हैं बाली और आपके थाईलैंड और ये आसपास के जो ये ईस्ट एशिया वगैरह के कंट्री हैं, क्रूज वगैरह, तो ये यहाँ जाते हैं जिनका थोड़ा सा ठीक बजट है, अच्छा खासा बजट है, तो यूरोप जाते हैं। अमेरिका ऑब्वियसली बहुत कम जाते हैं। लेकिन ये कंट्री भी जो क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को टाइट किए हुए हैं, वीजा नॉर्म से लेकर के, क्योंकि कोविड 19 जो है ये इसने सबको प्रभावित किया और डेवलप्ड कंट्री भी इससे इनफैक्ट फर्स्ट वेव यदि देखोगे तो जिस समय हमारे इंडिया में इक्का दुक्का केस आ रहा था, आप 2020 का अर्ली टाइम में याद करो, उस समय यूरोप जो है खास करके इटली वगैरह जो भी हैं, इटली, स्पेन, आपके फ्रांस, जर्मनी, ये सब काफ़ी प्रभावित थे। ऑब्वियसली है, इनिशियल जो है इटली में कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुआ, फिर ऑलमोस्ट हर पार्ट प्रभावित हुआ। तो दुनिया सेम नहीं रही है बहुत सारे चीज़ों पे। तो इसमें हमको देखना है सबसे पहले आपका यदि आता है कि पर्सनल लेवल पे इसने कोविड 19 ने कैसे आपको प्रभावित किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखोगे कि पर्सनल लेवल पे यदि आपसे पूछा जाता है, तो फॉर एग्जांपल आप में से यदि कोई भी प्रभावित खुद हुए हो तो आप ये बताओ कि यस दिस सिचुएशन व्हाट हैपन टू मी, या तो आपको साथ योर सेल्फ द इंसिडेंट हैपन विद योर सेल्फ, तो अपने बारे में चीज़ों को ये बताओगे। खास करके देखो, जिनके पास जो कोविड से ग्रसित हुए उसके कारण जो यदि रीमेडिकल वगैरह मिला, तो कहीं ना कहीं वो बुरी स्थिति थी। आप अब तक टेंशन में थे, ऑब्वियसली है, इस वीक लास्ट वीक आपका रीमेडिकल था, तो आप उसमें से क्लियर कर गए, उस चीज़ को ओवरकम कर गए, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आई एम सॉरी, कहीं ना कहीं ये जो है आपके लिए बहुत बुरा फेज था। अनसर्टेनिटी हमेशा रहता है। जो मेडिकल में फर्स्ट में ही क्वालिफाई हो गए उनके लिए एटलीस्ट रिलैक्स था ना कि अब हमारे पास जब भी इंटरव्यू हो तो उस चीज़ के लिए हम अपने को तैयार करें। लेकिन जिनका भी री मेडिकल था, यस अनफॉर्चुनेट कुछ ऐसे हैं जो री मेडिकल में ऑब्वियसली क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन जो भी क्वालिफाई कर पाए तो अब उनके लिए कंफर्ट में आ गए हो। लेकिन पहले तो आप अनकंफर्टेबल रहे। अब जिस ड्यूरेशन में मान के चलो कि 2020 का रिटेन एग्जाम होना था, उस ड्यूरेशन में भी आपके पास एक टेंशन था, तो वो उस टेंशन को फिर उसके बाद इंटरव्यू तैयारी के लिए कहीं ना कहीं हाफ हार्टेड ही आप थे ना कि हो सकता है हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे कुछ हमारे पास ऐसे कैंडिडेट थे जो ऑलरेडी पेड सब्सक्राइबर ये इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए हैं, तो उसमें से भी कुछ लोगों को मिला हुआ था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पे करा हुआ था कि यस हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो कहीं और कुछ जो उसमें से हैं जो फर्स्ट मॉक भी अटेंड कर चुके थे, तो टेंशन तो एक बना रहा था। तो पर्सनल लेवल पे आपके पास जो भी कुछ है उसको जब आप बताते हो तो नो डाउट एक आपके पास ऐसा होना चाहिए कि यस रियली यू वेयर अफेक्टेड। ठीक है, आपका जो वो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी बताना चाहिए कि यस दैट वाज द ट्रेजिक मोमेंट। लेकिन उसके बाद जब वो बताने के बाद आपको रिकवर ये करना है, अपने को रिकवर इन द सेंस कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको ये शो करना है कि दैट टू शैल पास एंड दैट पास्ट
कंफर्टेबली व्हाट सो एवर वाज द सिचुएशन, कि हमने बुरा सिचुएशन तो जरूर फेस किया लेकिन इट वाज ओके। या फिर किसी फैमिली में किसी फ्रेंड के साथ कैजुअलिटी हुई तो आप उस चीज को ये बता सकते हो। अब सम टाइम ये पूछा जाता है कि एट पर्सनल लेवल व्हाट वाज द एडवांटेज और व्हाट यू गेन, एनीथिंग पॉजिटिव हैपन टू यू, ये भी आपसे पूछा जाता है कि एनीथिंग पॉजिटिव। तो पॉजिटिव भी हमेशा ध्यान रखो कि किसी चीज में जो निगेटिव है तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव के द्वार खोलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोल दो कि किसी का डेथ हो गया तो मुझे खुशी हुई कि वो पॉजिटिव, या नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता है। जो समस्याएं आती है तो वो समस्या समाधान भी अपना लेकर के आती है। अब जस्ट एग्जांपल, किसी के फैमिली मेंबर में कैजुअलिटी हो गई, किसी के जो भी इमीडिएट फ्रेंड्स, और तो ये चीज है कि यस, लाइफ को हमें देखने का एक नजरिया, डिफरेंट टाइप से देखने का नजरिया मिला, हमने उस ड्यूरेशन में ये इनकलकेट किया। या फिर जैसे सबके साथ ये ट्रेजेडी ही नहीं हुई, आप ये इसमें पॉजिटिव में है कि फैमिली के साथ रहने का मौका मिला, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमने लिया। फॉर एग्जाम्पल, कुछ आप में से ऐसे हैं जिनके पास जो भी है जो हेल्प होम हेल्पर होते हैं, आइदर वो सफाई करने वाले हेल्पर हैं आपके पास, या खाना बनाने वाले हेल्पर हैं, या आपके कार की सफाई करने वाले हेल्पर हैं। तो उन हेल्प को, उन जो भी हेल्पिंग हैंड थे, उनको आपने एक तरह से छुट्टी दिया कि यस, आप अभी नहीं आए, हम अपना खुद से काम को करेंगे। यस, इस चीज में ड्यूरेशन में आपको ये जरूर बताना है कि उस ड्यूरेशन में हम लोगों ने उनका जो भी है सैलरी है वो बरकरार रखा। इवन इफ यदि आपने उनका सैलरी डिडक्ट भी किया है तो आपको ये एटलीस्ट दिखाना है इंटरव्यू में। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम ब्लाइंडली आपको झूठ बोलना है, बट ये चीजें है एटलीस्ट है कि हमने उन लोगों को जो भी है कि कुछ अदरवाइज ये जारी रखा, ठीक है। तो वो एक पॉजिटिव देता है, वो एक सिंपैथी एज वेल एज इम्पैथी का फीलिंग्स देता है कि हमने इवन इफ इन दैट सिचुएशन उनके तरफ ध्यान रखा, ठीक है। तो ये करना है कि हमने कुछ स्किल्स को सीखा कि उसके पहले हमें खाना बनाना नहीं आता था, या हमने कभी बर्तन वगैरह साफ नहीं की, डिश वॉश, तो ये सारी चीजों को की, अपने गार्डनिंग खुद करी, जो भी है प्लांट्स वगैरह हैं उनकी देख रेख खुद करी। फिर जब अच्छा टाइम मिला तो अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ एक साथ सब लोग खाना खाने लगे। या फिर जो भी है कि जो अपने फ्रेंड्स वगैरह या फिर फैमिली मेंबर कहीं ना कहीं व्यस्तता के कारण या जो भी है, उन लोगों को भी या तो कभी टाइम नहीं मिल पाता था, कभी हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता था, तो हमने उनसे कम्युनिकेट की, उनसे बात की, उनसे ये चीजें सीखा। फिर या तो बता सकते हो कि हमने ये नोवेल पढ़ा, ये हमने ये बुक पढ़ा, इनका ये बुक पढ़ा, ये प्रोग्राम हमने जब घर में बैठे हुए थे तो टीवी पे ये प्रोग्राम देखा। तो कुछ चीजें आपके पास पॉजिटिव कंक्रीट होना चाहिए बताने के लिए, क्योंकि निगेटिव, यस निगेटिव आया, हर के साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हुआ, कहीं ना कहीं एटलीस्ट ये तो हुआ कम से कम कि आपका डीले सब चीज हो गया, तो ये तो ट्रेजेडी ही आपके साथ है ना। अदरवाइज 2020 का अब तक इसके पहले ही आपका जुलाई तक, करीब करीब जुलाई या जून तक ही आपका क्लियर फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं डीले के कारण अब तक इसके पहले ही जो लोग आप सेलेक्ट होने वाले हो, वो असिस्टेंट कमांडेंट का आपका तमगा लग गया हुआ होता कि यस, आप असिस्टेंट कमांडेंट क्वालिफाई हो चुके हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हुई है, लेकिन आपको ये बताना है। फिर उसके बाद यदि देखा जाता है कि एग्रीगेट जो आपके एरिया, आपके विलेज वगैरह में है, तो देखो विलेज का एग्रीगेट वो डेटा आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन एज ए ये बोलेंगे कि एज ए अवेयर सिटीजन, जो आप एक अवेयरनेस, कुछ लोग आप लिखते हो ना कि जो हॉबी में लिखते हो कि हेल्पिंग अदर्स, या हेल्पिंग अदर्स लिखते हो, आइदर उनको करियर काउंसलिंग या फिर कोई भी है हाइजीनिक मेंटेन करने में या व्हाट्सोएवर। तो उस सिचुएशन में है कि आप ने उस ड्यूरेशन में क्या ऑब्जर्व किया, क्या चीज़ों को देखा, ये सारे चीज़ों पे आपको करना है। अब जब स्टेट की बात आती है तो स्टेट के में आपको ये देखना है कि यस, हमारे स्टेट का क्या सिचुएशन है। जो लास्ट काउंट तक जब आप इंटरव्यू में जाने लगोगे तो लास्ट काउंट तक आपको क्या चीज़, कुछ डेटा आपको बेसिक ये करना है कि एक तरह से केसेस आपके स्टेट में कितने हुए।
और फिर तो जैसे कट ऑफ कोई डेट होगा, मान के चलो कि आपका नवंबर में इंटरव्यू होने वाला है, तो किसी का सपोज 12 नवंबर को इंटरव्यू है, तो आप एक ये करो कट ऑफ, या तो 31 अक्टूबर तक का ये देख लो, या फिर जो भी है कि 10 नवंबर तक का। मेनली जनरली है कि आप ये चीज़ को है 1 2 4 दिन पहले तक का आप एटलीस्ट देख करके जाओ। तो केसेस आपके पास कितने हुए, कैजुअलिटी कितने हुए, रिकवर कितने कर गए, अभी एक्टिव केसेस कितने हैं, फिर जो भी है कि वैक्सीनेशन कितने हो चुके हैं, तो उसमें से यदि डेटा उपलब्ध है कि 1 डोज वैक्सीनेशन कितने हो चुके हैं, और फुल इम्यूनाइजेशन एक तरह से डबल डोज जो हैं वो वैक्सीनेशन कितने हो चुके हैं, फिर डेटा है जो कि आपके स्टेट हैं, तो वो कैजुअलिटी है वो आपका ये आज ए सीनियर सिटीजन का कितना है, या फिर कुछ चाइल्ड का भी है, इस चाइल्ड का ऐसे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो यदि इन स्टेटिस्टिक्स को ध्यान रखते हो तो ये एडवांटेज देगा, और यदि नहीं कुछ बेसिक्स तो 2 3 तो आपको केसेस कैजुअलिटी और ये एटलीस्ट आपको ध्यान रखना ही चाहिए। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को, ये ट्रेजेडी है तो उसको ध्यान में रखोगे तो आपका फायदा होगा, यदि नहीं रखोगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत पहाड़ टूट पड़ेगा, लेकिन यदि रखते हो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको एडवांटेज ये मिलेगा उसमें। ठीक है, फिर इंडिया एज सच, या फिर आपके स्टेट जो है, आपका योर स्टेट हाउ इट इज डीलिंग, या जो वैक्सीनेशन है क्या लोग इजिली एक्सेप्ट किए। तो कुछ चीज़ें यदि कुछ न्यूज़पेपर में आप स्टोरी आपने पिक किया हो, जो भी है, तो उस स्टोरी को आप रेफरेंस दे सकते हो, उसको प्रेजेंट कर सकते हो। फिर इंडिया एज सच होल क्या परफॉर्म किया, इंडिया एज ए होल जो है वो इकोनॉमी में किस ढंग से परफॉर्म किया। तो इकोनॉमी में जो भी है हम कहीं ना कहीं इकोनॉमी तो बात इकोनॉमी हुआ तो 23 पॉइंट फॉर एग्जाम्पल 9% हमारा माइनस में निगेटिव जीडीपी ये रहा, लेकिन अभी देखोगे कि हमारा उसको बाउंस किया है हमने। तो जो इकोनॉमिक डेटा है वो किस ढंग से चेंज हुआ, ये सारे चीज़ों को आपको ये करना है। पॉजिटिव निगेटिव को एक बैलेंस करके, हाँ जब पॉजिटिव आप दिखाते हो तो आपके चेहरे पे एक थोड़ा सा स्माइल होना चाहिए, एक थोड़ा सा ग्लो होना चाहिए कि इवन इफ दैट हैपन, इंडिया गोट इंडिया रिकवर्ड, या आई गोट दिस अपॉर्चुनिटी दिस एंड दैट, आई लर्न हाउ टू डू द थिंग्स इन दैट वे, बिफोर दैट आई वॉज नॉट थिंकिंग कि आई कैन डू दिस थिंग, बट नाउ ए डे आई एम कंफर्टेबल। फॉर एग्जांपल कि फिजिकल क्लासेस अटेंड करने की जगह हमने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की, ऑनलाइन हेल्प ली, यूट्यूब को एक तरह से इतना यूजफुल पाया, या वो व्हाट्सोएवर। हाँ कहीं ना कहीं कुछ टाइम सोशल मीडिया ने डिस्ट्रैक्ट किया, बट एग्रीगेट हमने पॉजिटिव चीज़ों को पाया। तो हमेशा दोनों फैक्ट्स को बैलेंस रखना है, लेकिन ये नहीं है कि जो पूछा जाता है उस पर फोकस अधिक करना है। यदि आपसे एग्रीगेट आज से पूछा जाता है इन जनरल, तो इन जनरल यदि पूछा जाता है तो आपको दोनों पक्ष को देना है, लेकिन यदि आपसे सिर्फ निगेटिव पूछा जाए तो उस निगेटिव को ये देखना है। एक और चीज़ है देखना कि देखो, ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो जनरलाइजेशन के लिए बना रहा हूँ कि हर के लिए, लेकिन अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट है। आप में से कुछ ऐसे लोग हो जिनके फादर की एज 60+ हो चुकी है, कुछ ऐसे लोग हो जिनके फादर की एज 50 है, तो कुछ लोग जिनके फादर की एज 50 है और जिनके फादर की एज 60+ है, तो उसमें से डिफरेंस होगा। कुछ के पेरेंट्स जो फादर इन द सेंस, सिर्फ पेरेंट्स बोलो, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना, पेरेंट्स बोल सकते हो, पेरेंट्स में जो भी है पेरेंट या पेरेंट्स, और कुछ ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, या कोई एक नहीं है। तो आप जो भी हैं या जो नहीं है, तो उनके लिए आप डिफरेंट सिचुएशन बनता है, ठीक है। तो वो चीज को देखना है। फिर उसके बाद प्रोफेशन मायने रखता है कि यदि आपके फादर शॉपकीपर हैं या बिजनेसमैन हैं, अब बिजनेसमैन में भी किस ढंग से या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका डिफरेंट तरीके से वो प्रभावित हुए। तो ये चीज का आप अपने अनुसार एक स्पेसिफिक ये प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। तो जो अलग अलग हर कोई है, किसी के फादर फार्मर हैं तो वो अलग तरीके से प्रभावित हुआ, किसी के फादर के पास एक शॉप है
तो वो डिफरेंट तरीके से प्रभावित हुए। किसी के फादर के पास एक बिजनेस है तो डिफरेंट तरीके से प्रभावित हुए। किसी के फादर के पास कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, या टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, या फिर कुछ और कंसल्टेंसी सर्विसेज है, तो जो भी सर्विसेज हैं तो वो अलग तरीके से प्रभावित हुए। कुछ लोग जो हैं पेंशन हैं, तो पेंशन में हैं तो उनका एज अधिक हुआ तो वो किस ढंग से प्रभावित हुए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स सपोज वो बीमार रहते हैं तो वो अलग ढंग से प्रभावित हुए, या जिनके हैं कि सैलरीड पर्सन हैं वो अलग तरीके से प्रभावित हुए। कुछ लोग हैं जिनके पेरेंट्स में से कोई भी फ्रंट लाइन वर्कर थे, हैं इन द सेंस कि इधर वो मेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, या फिर जो भी हैं उनके पास फार्मा इंडस्ट्री में है, इधर वो दवा का इंडस्ट्री में, या फिर पुलिस लाइन में है, या फिर और कुछ नगर निगम में है, नगर पालिका में है, या फिर कोई ग्राम प्रधान है, मान के चलो कोई भी हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो डाइवर्सिफिकेशन है, तो अपने अनुसार उसके चीज़ों को, उन चीज़ों को देखोगे कि वो कैसे प्रभावित हुए। अब फॉर एग्जांपल किसी के फादर डॉक्टर हैं और उनको डेली जाना पड़ रहा था हॉस्पिटल, तो उस ड्यूरेशन में आपकी फैमिली ने, आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया यदि आप वहाँ उपस्थित थे। तो ये सारे चीज़ों को प्रिपेयर करना है आपको, दोनों चीज़ पॉजिटिव निगेटिव करके। हाँ, निगेटिव जब ये बोलते हो तो आपका एक फेशियल एक्सप्रेशन दिखना चाहिए कि यस रियली यू वेयर एट लॉस, यू लॉस्ट मेनी थिंग, बट जब उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे कि ये हमें अवसर मिला ये चीज़ को करने का, ठीक है। तो इसको आप अपने डीएएफ के अनुसार प्रिपेयर करोगे, और इसमें से जो भी, जिनको भी प्रॉब्लम लगेगा कि यस हम, हमारा कंडीशन ये था, हम इस चीज़ को इस ढंग से सोच रहे हैं, तो क्या ये सही है स्ट्रैटेजी, तो मैं जो भी है अपना ओपिनियन पुट करने के लिए रेडी हूँ। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है तो आप आइदर इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज करो। और मैं प्लीज़ सबसे यही कहता हूँ कि आप मैसेज करो। जो भी हैं, देखो जो पेड सब्सक्राइबर हैं वो ऑलरेडी, उनको मैं बता रखा हूँ कि यस मैसेज आपको करना है। कुछ लोग मैं इतनी बार बोलता हूँ उसके बावजूद भी जोश में इतना रहते हैं, तुरंत कॉल कर। देखो कभी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहता हूँ, कभी मुझे मॉक लेना पड़ता है, कभी फीडबैक देना पड़ता है, तो आप मैसेज करो। मुझे ज़रूरत महसूस होगा तो मैं श्योर आपसे कॉल करूँगा, लेकिन आप मैसेज ड्रॉप करो कुछ भी इशू है तो। और जो भी इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।